Chapters 281 Bear Strength Phantom, 282 A Flash of Inspiration Goo, 283 Got It, 284 1, 2, 5, Chapter Start, Chapter 281 भालू की ताकत का भूत। जैसे हाईफैंग युआन ने बैटल स्टेज पर कदम रखा, उसके दिमाग से सारे फालतू ख्याल हवा हो गए। उसने शांति से अपने सामने खड़े दुश्मन को देखा। टैंग जोंग। वो 8 फुट लंबा था, चौड़े कंधे और मजबूत कमर। उसकी बाहें ही इतनी मोटी थी जितनी फैंग युआन की जांघें। वो स्टेज पर बिना कमीज या जूतों के खड़ा था। उसकी छाती काले बालों से भरी हुई थी, जिससे एक जंगली और खतरनाक ऑरा निकल रहा था। छोटे बदमाश, ट्यून मेरे छोटे भाई को मारा? आज मैं तुझे उसके पास ऊपर भेजूंगा। टैंग जोंग ने खून भरी आंखों से फैंग युआन को देखा। नफरत की आग साफ दिख रही थी। आसपास का टेम्परेचर बढ़ रहा था, जैसे जुलाई या अगस्त की सादी गर्मी हो। जमीन भी उबल रही थी। काला और लाल रंग मिलकर लावा वाला मैदान बना रहे थे। ये एक मिड स्केल बैटल स्टेज था। दर्शक भी बस कुछ दर्जन हाइदर, ज्यादातर ये देखने आए थे कि टैंग जोंग अपना बदला कैसे लेता है। जहां तक फैंग युआन की बात थी, उसने भले ही 2 जीतें हासिल कर ली थी, पर यह उसके मशहूर होने के लिए काफी नहीं था। टांग भाई एक दूसरे के सहारे ही बड़े हुए थे। अब टैंग किंग मार गया है और सिर्फ टांग जोंग बचा है। ही, मैं तो बस ये देखने के लिए वेट कर रहा हूं कि टैंग जोंग इस लड़के को कैसे तड़पा तड़पा कर मारता है। इस लड़के का नाम क्या है? मुझे लगता है इसका नाम गू यू फैंग झेंग था, कोई फालतू सा जूनियर है। ये लड़का बिल्कुल अनजान है। उसने लिखे पढ़े रूल्स तोड़ने की हिम्मत की और अपने पहले 2 दुश्मनों को मार डाला। ये जरूर कोई डेमोनिक गू मास्टर होगा जो हाल ही में शहर में आया है। अफसोस, नौजवानों को नहीं पता कि कैसे पेश आना चाहिए। अगर उसने थोड़ी रहमदिली दिखाई होती तो आज ये दिन ना आता। ऑडियंस मैच के बारे में बातें करती रही, लेकिन कोई भी फैंग युआन को लेकर पॉजिटिव नहीं था। वे यांग भेस बदलकर बैटल स्टेज को अपनी तेज नजरों से देख रहा था। टैंग जोंग भी स्ट्रेंथ पथ पर चलता था। वो एक रैंक 2 पीक स्टेज एक्सपर्ट था, लेकिन 3 भालुओं की ताकत इस्तेमाल कर सकता था और चौथे इनर सिटी तक पहुंच चुका था। वो अभी के फैंग युआन के लिए एक मजबूत दुश्मन था। टिंग। घंटी की साफ आवाज ने मैच शुरू होने का ऐलान किया। टैंग जोंग ने दहाड़ मारी और एक जंगली सांड की तरह सीधा फैंग युआन पर झपटा। इस बैटल स्टेज की जमीन गहरे लाल लावा के पत्थरों से बनी थी। फैंग युआन जूते पहने होने के बावजूद जमीन की जलन महसूस कर सकता था, जबकि टैंग जोंग नंगे पांव था। उस गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धाम धाम धाम। जब भी टैंग जोंग के पांव जमीन पर पड़ते, एक भारी और गहरी आवाज आती। साथ ही उसका हर कदम लावा के पत्थरों को तोड़ देता और जमीन में एक गहरा निशान छोड़ जाता। फैंग युआन ने अपनी उंगली छोटी कर ली। उसकी निगाहें किसी तलवार की धार की तरह तेज थी। टैंग जोंग के इस हमले के बावजूद वो बिल्कुल शांत था। उसके होठों के कोने एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए जब वो बेहद हिम्मत से सीधा टैंग जोंग की तरफ दौड़ा। ये पागल हो गया है क्या? इसकी हिम्मत कैसे हुई टैंग जोंग से सीधा टकराने की? अगर ये मैच को लंबा खींचता तो शायद इसके बचने का चांस होता। ये तो सीधा मौत के मुंह में जा रहा है। यह सीन देखकर ऑडियंस ने अपने सर हिलाए। फैंग युआन जवान था। उसका शरीर टैंग जोंग के आसपास भी नहीं था। उसका टैंग जोंग की तरफ दौड़ना एक मेमने का बड़े सांड से टकराने जैसा था। बम। दोनों बुरी तरह से एक दूसरे से टकराए। जबरदस्त ताकत ने दोनों को हवा में उड़ा दिया। टैंग जोंग CHEH कदम पीछे जा गिरा। उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी। इस लड़के में इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है? इसी बीच फैंग युआन 3 कदम पीछे उठ गया। उसके शरीर पर व्हाइट लाइट आर्मर कांप उठा। टक्कर के नतीजे ने ऑडियंस को हैरान कर दिया। कुछ के तो मुंह खुले रह गए और कुछ अपनी एंगली झपकाते रहे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग युआन के पास ऐसी ताकत होगी। मेरी ताकत सच में उससे कम है? कोई हैरानी नहीं कि मेरा छोटा भाई उसके हाथों मारा गया। टैंग जोंग का एक्सप्रेशन बदला और उसने पहली बार फैंग युआन को ठीक से देखा। फैंग युआन ने अपनी सुन हो चुकी बांह हिलाई। उसका एक्सप्रेशन अब भी बेपरवाह था। यह नतीजा उसकी उम्मीद से परे नहीं था। उसके पास 2 जंगली सुअरों और एक मगर का बाल था, और इन तीनों ब्राउन बेयर अनेट स्ट्रेंथ गो इस्तेमाल करने से उसकी ताकत में कुछ इजाफा भी हुआ था, जबकि टैंग जोंग के पास सिर्फ 2 भालुओं की ताकत थी। ग्रैंड बेयर गू। टैंग जोंग दहाड़ा। उसके शरीर की मांसपेशियां साफ तौर पर फूल गई और उसका जिस्म 1 गुना बढ़ गया। उस कुछ देर के लिए एक भालू की ताकत मिल गई। बेयर पाम गू। एक पीली रोशनी की गेंद ने उसकी हथेलियों और तलवों को ढक लिया। रोशनी के हटने के बाद उसके हाथ और पैर 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए, मोटे और विशाल भालू के पंजों में बदल गए। वुश।
उसने खतरनाक ताकत से छलांग लगाई, फिर उसने अपना दाहिना पंजा फैंग युआन पर दे मारा। उसके इस हमले से पैदा हुई तेज हवा ने भालू का पंजा लगने से पहले हाई फैंग युआन के कपड़े झंझोर दिए। फैंग युआन अब भी शांत था। उसने अपनी बाएं हथेली को मुट्ठी में बंधा और सीधा भालू के पंजे पर वार किया। मुट्ठी और पंजा टकराए, एक दबी हुई आवाज आई। मुकाबला बराबरी का था, लेकिन ठीक उसके बाद टैंग जोंग की बांह आड़े रुख में घूमी और दूसरा पंजा भी यूएस पर टूट पड़ा। फैंग युआन ने हमले का जवाब हमले से दिया। बैंग बैंग बैंग, मुठियां और पंजे कई बार एक दूसरे से टकराए। उनके हमलों से हवा चीख रही थी। ऑडियंस ने हैरान एक्सप्रेशंस दिखाए जब उन्होंने फैंग युआन को टैंग जोंग से सीधा टक्कर लेते हुए बराबरी से लड़ते देखा। इस नौजवान में कुछ तो बात है जो टैंग जोंग से टक्कर ले रहा है। इसका नाम क्या था फिर से? यह तो कड़ी टक्कर है। टैंग जोंग मुश्किल में है। ग्रैंड बेरगू की एक टाइम लिमिट है और एक बार असर खत्म हो गया तो वो कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन ठीक उसी पाल एक खतरनाक भालू की दहाड़ पूरे बैटल स्टेज में गूंज उठी। टैंग जोंग के पीछे एक काले भालू का भूत सा उभार आया। उसने अपना खूनी मुंह खोला और आसमान की तरफ दहाड़ा। बीस्ट फैंटम। टैंग जोंग की किस्मत अच्छी थी और वो बीस्ट फैंटम निकालने में कामयाब रहा। जो वार बेहद मामूली होना चाहिए था, उसमें अब एक भालू की ताकत थी। फैंग युआन वक्त पर बच नहीं सका और उसने जल्दी से अपनी बाहीं ऊपर करके असवार को रोका। बूम! एक जोर के धमाके के साथ वो हवा में उड़ गया। उसके शरीर पर व्हाइट लाइट आर्मर तेजी से झिलमिलाया और फिर धीमा पड़ गया। उसकी बाहें सुन्न हो गई थी और कुछ देर तक काम नहीं करेंगी। उसने हवा में अपना बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी कमर घुमाई और अपने पैरों पर जमीन पर उतरा। जैसे ही वो उतरा, उसने कैनोपी गू एक्टिवेट किया। व्हाइट लाइट आर्मर एक बार फिर से आ गया, लेकिन इस बार ये कमजोर और ट्रांसपेरेंट लग रहा था। इसका डिफेंस काफी कम हो गया था। वो एक बेयर स्ट्रेंथ फैंटम है। टैंग जोंग तो फॉर्म में आ गया। बेयर स्ट्रेंथ झापड़ मारने में स्पेशलाइज करती है। इतनी बार हमला करने के बाद बेयर स्ट्रेंथ फैंटम का आना नॉर्मल है। सिचुएशन अभी तक बराबरी की थी, लेकिन बेयर स्ट्रेंथ फैंटम के आने से इस बच्चे का मोमेंटम टूट गया। टैंग जोंग अब हावी है। पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से टैंग जोंग हर फाइट में एवरेज 5 बार बेयर स्ट्रेंथ फैंटम इस्तेमाल कर सकता है। अगर यूएस बच्चे के पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं है तो वो पक्का हारेगा। बैटल स्टेज के बाहर ऑडियंस अपने कमेंट्स से शोर मचा रही थी। बेयर स्ट्रेंथ फैंटम का आना मतलब असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी और इसने ऑडियंस के जोश को बढ़ा दिया था। मेरे पास 2 सूअरों और एक मगर की ताकत है। सूअर की ताकत चार्ज अटैक्स के लिए अच्छी है और मगर की ताकत काटने के लिए, लेकिन मुझे अभी तक भालू की ताकत नहीं मिली है। मैं अपनी मुट्ठियों या पंजों से बीस्ट फैंटम नहीं निकाल सकता। ऊपर से कैनोपी गू क्लोज कॉम्बैट अटैक्स रोकने में उतना अच्छा नहीं है और शायद बेयर स्ट्रेंथ फैंटम के 1 या 2 हमलों से हाई टूट जाएगा। फैंग युआन के दिमाग में तेजी से ख्याल दौड़े और उसने अपनी लड़ाई की स्ट्रेटेजी बदलने का फैसला किया। जंपिंग ग्रास, उसने सोचा, और एक स्प्रिंग जैसी घास जल्द ही उसके तलवों से निकली और उसके जूतों को चीरती हुई बाहर आ गई। जैसे हाई टैंग जोंग उस पर झपटा, फैंग युआन ने जमीन पर पैर पटका और एक मेढक की तरह दूर उछाल गया। उसी वक्त उसकी बाएं हथेली ने टैंग जोंग की दिशा में इशारा किया। एक गहरी लाल रंग की मूनब्लेड फौरन उसकी हथेलियों से निकली और टैंग जोंग से टकराई। उसके शरीर पर सुरक्षा की रोशनी कुछ देर के लिए झिलमिलाई। ब्लड मून गू भले हाई ज्यादा ऑफेंसिव पावर न रखता हो, लेकिन आखिरकार वो रैंक 3 गू था। टैंग जोंग एक पैल के लिए भटक गया और फिर से फैंग युआन पर झपटा। फैंग युआन ने वही चाल फिर से इस्तेमाल की, दूर से लाल मूनब्लेड्स फेंकते हुए। उसने अपनी लड़ाई की स्ट्रेटजी बदल दी थी और टैंग जोंग से क्लोज कॉम्बैट में नहीं उलझा। टैंग जोंग के पास कोई चारा नहीं था सिवाय अपने मूवमेंट गू का इस्तेमाल करके फैंग युआन का पीछा करने के। फैंग युआन हमला करता और पीछे हटेता रहा। ऐसा नहीं था कि टैंग जोंग के पास दूर से हमला करने के तरीके नहीं थे, लेकिन वो उसकी क्लोज कॉम्बैट पावर से कई गुना कमजोर थे और फैंग युआन को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकते थे। टैंग जोंग गुस्से में लगातार गुर्राया और फैंग युआन को गालियां देकर उकसाने की कोशिश की। ऑडियंस ने भी बूइंग शुरू कर दी क्योंकि वो एक जोरदार क्लोज कॉम्बैट देखना चाहते थे। लेकिन फैंग युआन इतनी आसानी से कैसे उकसाया जा सकता था? उसके पास गू वॉर्म्स का पूरा सेट नहीं था और अभी तक उसने क्लोज कॉम्बैट को अपना मजबूत पक्ष नहीं बनाया था। यहां तक कि दूर के हमले भी उसने जबरदस्ती इम्प्रोवाइज किए थे। वक्त गुजरता गया, दोनों का प्राइमेवल एसेंस लगातार कम होता गया। फैंग युआन का फायदा साफ दिखने लगा। उसके पास रैंक 3 इनिशियल स्टेज का लाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस था, जबकि टैंग जोंग के पास सिर्फ बी ग्रेड एप्टीट्यूड और रेड स्टील प्राइमेवल एसेंस था।
इसके बावजूद कि स्ट्रेंथ पाथ के गू मास्टर्स को प्राइमीवल एसेंस खर्च करने में फायदा होता है, वो हमेशा के लिए नहीं टिक सकते थे। जब तक फैंग युआन के ब्लड मून गू ने टैंग जोंग के शरीर पर 5 से 6 घाव कर दिए, उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि उसका हीलिंग गू बहुत अच्छा नहीं था और घावों से लगातार खून बह रहा था। बस इंतजार कर, एक दिन मैं तुझे पीसकर कीमा बना दूंगा। टैंग जोंग अपने घाव धकते हुए स्टेज से बाहर चला गया। वो शैतान जैसी तेजी से आया था, लेकिन एक पीले चेहरे के साथ जा रहा था। उसके कदम हल्के और कमजोर थे। सोचो, चौथे इनर सिटी का टैंग जोंग हार गया। वो कौन सा गू है? उससे लाल रंग की मूनब्लेड्स बन सकती हैं और उसके दिए घावों से खून बीता रहता है। मैंने ऐसा गू पहले कभी नहीं देखा। ये लड़का हल्का नहीं है। वो जल्द ही चौथे इनर सिटी के बैटल स्टेज तक पहुंच जाएगा। जीतने वाला ही सिकंदर। ज्यादातर ऑडियंस का ध्यान अब फैंग युआन पर था। फैंग युआन ने अपनी तीसरी जीत हासिल की और नियमों के मुताबिक उसने टैंग जोंग से वो ग्रैंड बेयर गू ले लिया। यह टैंग जोंग के पास सबसे कीमती गू था। इस गू के जाने से टैंग जोंग के पास सिर्फ 2 भालुओं की ताकत बची। उसकी लड़ाई की शक्ति 30% कम हो गई और अब उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फैंग युआन खुश नहीं था। वो लेजेंडरी गू स्टेलर स्टोन में नहीं था जो पैर के सहारे के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो फिर वो कहाँ था? क्या पैर के सहारे के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई और पत्थर था? लेकिन जब फैंग युआन जुए के अड्डे पर वापस गया, काउंटर का पैर पहले ही ठीक कर दिया गया था। शायद वो जुए का अड्डा ही नहीं था। ये सोचकर फैंग युआन अंदर से हिल गया। रॉक गैम्बलिंग जोन में काउंटर को सपोर्ट करने के लिए स्टेलर स्टोन, सिर्फ यही जुए का अड्डा इस शर्त को पूरा करता था। लेजेंडरी गू के बिना स्ट्रेंथ पाथ पर चलने में मुझे कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। स्ट्रेंथ पाथ प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन अब यह अपनी पुरानी शान की सिर्फ एक परछाई है। अगर मैं लेजेंडरी गू के बिना स्ट्रेंथ पाथ पर चलना चाहता हूं, तो कम से कम मुझे एक प्राचीन स्ट्रेंथ पाथ विरासत की जरूरत होगी। बदकिस्मती से मुझे सिर्फ 3 प्राचीन स्ट्रेंथ पाथ विरासतों की यादें हैं, जिनमें से एक ईस्टर्न सीज में है और दूसरी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में। तीसरी सदर्न बॉर्डर में है, लेकिन यूएसपी वू क्लैन ने कई सालों से कब्जा कर रखा है और उसका फायदा उठा रहे हैं। फ्लैट याद आया, वू क्लैन की एम्प्रेस वूजी भी स्ट्रेंथ पथ पर चली थी, और इस प्राचीन विरासत की वजह से वू क्लैन सदर्न बॉर्डर की नंबर 1 फोर्स की गड्डी पर बैठ पाया। ऑफ कोर्स, ये गड्डी सिर्फ मोर्टल दुनिया के लिए थी। रैंक 6 गू इमोर्टल्स एक ऐसे लेवल पर द जो आम इंसान से परे थे और उन्हें इसमें गिना नहीं जा सकता था। फैंग युआन अगले 7 से 8 दिन तक चुपके से जांच पड़ताल करता रहा, बिना किसी नतीजे के। साय, अब सिर्फ एक ही सुराग बचा है। अगर वो भी काम नहीं आया तो मुझे हार माननी पड़ेगी। फैंग युआन ने सोचा, वो ऐसा इंसान नहीं था जो एक ना सुलझने वाली समस्या पर वक्त बर्बाद करे। ये आखिरी सुराग था ली रैन, वो हीरो जिसने फैंग युआन की पिछली जिंदगी में लेजेंडरी गू हासिल किया था। चैप्टर 282, अचानक सुझाव गू। भले हाई फैंग युआन के पास पर्पल थॉर्न टोकन था, उसने खुलेआम इसकी जांच करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसकी यादों में ली रन ने भी बैटल स्टेज में हिस्सा लिया था। लेजेंडरी गू हासिल करने के बाद उसने जीत का सिलसिला जारी रखा और बैटल स्टेज पर धूम मचा दी। इससे काम आसान हो गया। फैंग युआन के पास अभी भी महीने में एक बार जबरदस्ती चैलेंज करने का मौका बाकी था, इसलिए उसने इसका इस्तेमाल करके सीक्रेट रिसेप्शन एरिया में गया। साइन अप करने वालों में ली रैन नाम के 3 लोग थे, 2 मर्द और एक औरत। औरत को हटा दिया क्योंकि अफवाहों में ली रैन एक मर्द था। बचे हुए 2 में से एक लगभग 7 साल का बूढ़ा आदमी था, थोड़ा बहुत मशहूर। रैंक 3 कल्टिवेशन के साथ वो कुछ साल पहले थर्ड इनर सिटी के बैटल स्टेज तक पहुंच गया था, लेकिन सालों के साथ उसका शरीर कमजोर होता गया और आखिरकार वो 4th इनर सिटी में वापस आ गया। ये भी वो ली रन नहीं था जिसे फैंग युआन ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी यादों में ली रन की जिंदगी मुश्किलों भरी थी। दूसरा एक आधे उम्र का आदमी था, 50 साल से ऊपर। रैंक 2 कल्टिवेशन के साथ वो शांग क्लैन सिटी में लगभग 10 साल से था, लेकिन 5वें इनर सिटी बैटल स्टेज पर ही अटका हुआ था। यूज जुआ खेलना पसंद था और वो एक मुश्किल जिंदगी जी रहा था। उसने शांग क्लैन सिटी में शादी की और बच्चे भी पैदा किए, लेकिन पति पत्नी की आपस में नहीं बनी और वो अलग हो गए। फैंग युआन ने चुपके से जांच की और पता चला कि ये वही आदमी था जिसे उसने जुए के अड्डे पर देखा था। कई दिनों तक उसका पीछा करने के बाद फैंग युआन ने पाया कि ये ली रन बस दिन बी दिन जीता था। कभी कभी आज खाने के बाद अगले दिन के खाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उसमें काबिलियत नहीं थी।
वो 5वें इनर सिटी बैटल स्टेज में कमाए गए प्राइमीवल स्टोन्स पर ही जीता था। फैंग युआन ने उसके बैटल रिकॉर्ड्स की जांच की, उसने हारने से ज्यादा जीता था। लॉजिक के हिसाब से उसकी ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस आदमी को खाना, जुआ खेलना और वेश्यालयों में जाना पसंद था। वो बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता था। जुआ खेलने के लिए वो अपने सारे प्राइमीवल स्टोन्स भी इस्तेमाल कर लेता, इस हद तक कि अगले आधे महीने तक उस लोगों से पैसे उधार लेने पड़ते और जीने के लिए सबसे सस्ता खाना खाना पड़ता। उसी तरह एक दावत के लिए वो सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जाता और अपने पास के ज्यादातर पैसे खर्च कर देता। उसने बिना पैसे दिए भी खाया था और अब भी कई रेस्टोरेंट्स का कर्जदार था। ये आदमी ही मेरी पिछली जिंदगी में लेजेंडरी गू का मालिक रहा होगा। लेकिन वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो लेजेंडरी गू के साथ भी वो क्या कर सकता था? कोई हैरानी नहीं कि वो एक टूटते तारे की तरह था, मशहूर होने के कुछ ही समय बाद गायब हो गया। फैंग युआन ने चुपके से अपना सर हिलाया। उसने मेरी पिछली जिंदगी में लेजेंडरी गू हासिल किया था, क्या वो अब फिर से यूज हासिल कर लेगा? मेरे लिए उसका लंबे समय तक पीछा करते रहना मुमकिन नहीं है। वो दिन नजदीक है जब यूज लेजेंडरी गू मिलेगा। क्या सच में मेरी किस्मत में ये गू नहीं है? फैंग युआन ने अपनी भुएं सिकोड़ी। इन दिनों फैंग युआन ने ली रन का पीछा करने में बहुत वक्त और मेहनत खर्च की थी। अगर वो ये वक्त कल्टिवेशन में लगाता तो शायद उस ज्यादा सफलता मिलती। सबसे जरूरी बात, फैंग युआन को कोई भरोसा नहीं था कि ऐसा करने से उस कुछ हासिल होगा भी या नहीं। और अगर वो ऐसा करता रहा तो शायद वो पकड़ा जाता। शुक्र है वे यांग एक बिजी आदमी था, सिर्फ तभी देखने आता था जब फैंग युआन की कोई लड़ाई होती, वरना फैंग युआन को ली रन का पीछा करने का मौका नहीं मिलता। अगर वे यांग यूज ऐसा करते हुए पकड़ लेता तो फैंग युआन खुद को कैसे समझाता? एफ्लैट सबसे बड़ा शक ये था कि लेजेंडरी गू स्टेलर स्टोन के अंदर क्यों नहीं था। ये तो अफवाहों से मेल नहीं खाता था। फैंग युआन समझ नहीं पा रहा था, ये बहुत ज्यादा अजीब था। सारे सबूत मौजूद थे लेकिन गू कहीं नहीं था। हो सकता है ये सिर्फ फैंग युआन की हद से ज्यादा शक करने की आदत हो, लेकिन उस येली रन बहुत अजीब लगा। वो ये नहीं बता सकता था कि अजीब क्या था, लेकिन ये एक एहसास था, एक इंस्टिंक्ट। ये इतना बेबुनियाद एहसास था कि फैंग युआन खुद भी इसके बारे में सुरे नहीं था। ऐसे ही 20 दिनों और गुजरने के बाद फैंग युआन गहरी उलझन में पड़ गया। वो अजीब एहसास और मजबूत हो गया, लेकिन फैंग युआन को नहीं पता था कि ये कहां से आ रहा था। ली रन की हरकतों में कुछ भी गलत नहीं था। वो शांगक्लैन सिटी में लगभग 10 साल से रह रहा था। अगर उसमें कुछ गलत होता तो बाहर वालों को पहले ही पता चल जाता। मैं इसमें बहुत ज्यादा घुस गया हूं और इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया है। इस वक्त मुझे खुद को इंस्पायर करने के लिए किसी बाहर वाले की राय की जरूरत है। फैंग युआन अपनी हालत से वाकिफ था, लेकिन वो सिर्फ खुद पर भरोसा करता था। भले ही उसने बाइनिंग बिंग के साथ जहर की कसम खाई थी, फैंग युआन को बाइनिंग बिंग पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो उस सिर्फ कल्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल करता था, क्योंकि बोन फ्लैश यूनिटी गू लिकर वर्म से बहुत बेहतर था। मदद के लिए कोई ना होने के कारण फैंग युआन को सिर्फ खुद पर निर्भर रहना था, और उस खुद पर निर्भर रहने की आदत हो गई थी और उसे ये पसंद भी था। इसलिए वो दुकान पर आया। दुकानदार, क्या तुम्हारे पास अचानक सुझाव गू है? फैंग युआन ने कुछ दुकानों से पूछा था, उनके पास नहीं था। आखिरकार एक दुकान में यह था, लेकिन इसकी कीमत 29,000 प्राइमीवल स्टोन्स थी। अचानक सुझाव गू, एक रैंक 3 कंज्यूमेबल गू, एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाता था। इतने सारे प्राइमीवल स्टोन्स कौन खर्च करेगा इसे खरीदने के लिए? लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग करते थे। ये लोग रेसिपी मास्टर्स द जो गू रिफाइनमेंट रेसिपीज बनाने में माहिर थे। जब वो किसी रुकावट में फैंस जाते थे और सफलता से एक कदम दूर होते थे, तो वो इस गू को इस्तेमाल करने का फैसला करते थे। एक बार ये गू इस्तेमाल हो गया तो ये उन्हें वो इंस्पिरेशन देता था जिससे वो नई रेसिपी को सफलतापूर्वक बना पाते थे। एक रेसिपी की कीमत 29,000 प्राइमीवल स्टोन से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए अचानक सुझाव गू एक ऐसा गू था जिसकी बहुत डिमांड थी। अगर फैंग युआन के पास पर्पल थॉर्न टोकन नहीं होता तो दुकान उस कभी नहीं बेचती। अचानक सुझाव गू जैसा ही एक और गू कैक्टस पॉइंटर है, लेकिन वो टाइक्लैंड की स्पेशलिटी ग्रास गू था, वो मार्केट में नहीं बिकता था। फैंग युआन ने दांत पीसकर इस अचानक सुझाव गू को खरीद लिया। ये गू एक नीले जुअल वाले टैडपोल जैसा था, छोटा और चुस्त, इधर उधर तैरता हुआ और अपनी पूंछ हिलाता हुआ। फैंग युआन ने अपना प्राइमीवल एसेंस एक्टिवेट किया और ये गू उसके दिमाग में घुस गया।
एक सफेद रूहानी रोशनी में बदल गया और बिजली की तरह फैंग युआन के दिमाग में छुपे राज की पाटन को चीर गया। फैंग युआन की एक चमक उठी, आखिरकार उस समझ आ गया कि वो अजीब एहसास क्या था। हाँ, यही है। भले हाई इस ली रन की जिंदगी उलट पुलट है, खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस उलट पुलट में एक पैटर्न है। वो हर 3 दिन में एक बार रेस्टोरेंट जाता है, हर 7 दिन में 2 बार जुए के अड्डे पर जाता है, और हर 5 दिन में एक बार कोठे पर जाता है, और हर 10 दिन में वो फू टाई शियांग ही नाम के रेस्टोरेंट में जाता है। इस भी तरतीब रिपोर्ट से अचानक सुझाव गू के प्रभाव में छिपा हुआ पैटर्न सामने आ गया। यही अजीब बात थी। अगर कोई इंसान सच में लापरवाह हो और ये ना सोचे कि क्या करना है, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से उलट पुलट होगी। उसमें इतना परफेक्ट रिदम कैसे हो सकता है? 3 दिन बाद फू टाई शियांग ही रेस्टोरेंट में। क्लार्क, बिल लाओ। ली रन ने खिड़की से नजर हटाई, जोर से आवाज लगाई। आया, लॉर्ड ली रैन, साढ़े 5 प्राइमेवल स्टोन्स प्लीज। ये 6 हैं, चेंज की जरूरत नहीं। ली रन ने CHEH प्राइमेवल स्टोन्स फेंके। शुक्रिया लॉर्ड, ध्यान से जाइएगा। डन डन डन। ली रन सीढ़ियां उतारकर नीचे आया, और जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला, वो एक गली में मुड़ गया और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। नीचे फैंग युआन शांति से देख रहा था। फिर उसने शॉप असिस्टेंट को बुलाया, ली रन की सीट की तरफ इशारा करते हुए। यहां से व्यू बहुत बेकार है, मैं वहां बैठना चाहता हूं। उसकी समझ के मुताबिक हर बार जब ली रन यहां आता था, वो खिड़की वाली सीट पर बैठता था। ये वाकई अजीब था। कोई प्रॉब्लम नहीं, शॉप असिस्टेंट ने हंसकर कहा। खूबसूरत लड़कियों को टी अड़ना तो मर्दों का शौक होता है। क्या? फैंग युआन की भौहें उठ गई। क्या आप कस्टमर कीन यान ब्रॉथल की नंबर 1 स्टार लेडी अनयू को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ही, इस सीट से सीधा उसके कमरे में दिखता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप उसका जिस्म भी देख सकते हैं। वो ली रन जो अभी गया, वो हमेशा यहीं बैठकर उस देखता है। वो हमेशा आधे प्राइमेवल स्टोन देकर मुझे सीट रिजर्व करवाता है। शॉप असिस्टेंट ने एक गंदी मुस्कान के साथ कहा। ओ, ऐसा है क्या? फैंग युआन ने अजीब तरह से जवाब दिया। ली रन की सीट पर बैठ गया। खिड़की से वो सच में ब्रॉथल के अंदर देख सकता था। कीन यान ब्रॉथल 8 मंजिला था। नंबर 1 लेडी एनयू एक रैंक 2 गू मास्टर थी, जिसका कमरा सबसे ऊपर की मंजिल पर था। उसका शरीर बहुत अच्छा था, और उसकी गू मास्टर होने की आइडेंटिटी मर्दों की जीतने की इच्छा को बढ़ाती थी। अफवाहों के मुताबिक उसे एक रात के लिए पाने में लगभग 10,000 प्राइमेवल स्टोन्स लगते थे। ली रन की हैसियत से वो यह अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन क्या वो सच में लेडी एनयू को ताड़ने के लिए यहां था? जिस तरह से वो ब्रॉथल से निकला था, वो वैसा आदमी नहीं लगता था। फैंग युआन ने बाहर देखा। कीन यान ब्रॉथल के आसपास बहुत से रेस्टोरेंट्स उसने यही वाला क्यों चुना? अगर उसके पास अपनी नज़र बेहतर बनाने के लिए कोई गू वर्म होता तो शायद, लेकिन फैंग युआन जानता था कि उसके पास ऐसा कोई गू नहीं था। इस दूरी से भले हाई लेडी एनयू वहां होती, उस सिर्फ एक धुंधली सी परछाई ही दिखती। ये क्या है? फैंग युआन की नज़र सड़क के दूसरी तरफ एक टोफू की दुकान पर टिकी। एक माँ और बेटा अपना ठेला समेट रहे थे, घर जाने के लिए तैयार। फैंग युआन ने उन्हें पहचान लिया। वो ली रन की पत्नी और बेटा थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका असली मकसद उन्हें देखना था? फैंग युआन सोचने पर मजबूर हो गया। उसने अपनी एक बैंड की, और सड़क का नक्शा उसके दिमाग में आ गया। लेडी एनयू को ताड़ने के लिए बेहतर जगहें थी, लेकिन इस माँ बेटे की जोड़ी को देखने के लिए यही एक जगह थी। अगर वो सच में उन्हें देखना चाहता था, तो यूं चुप चुप कर ऐसा करने की क्या जरूरत है? मेरी जानकारी के मुताबिक उसने उन्हें सालों पहले छोड़ दिया था। क्या उस पछतावा हो रहा है? अजीब है। अगर उस पछतावा होता और वो उनकी चिंता करना चाहता, तो वो उनके सामने खुद आ सकता था। उस इतना गुप्त रहने की क्या जरूरत है? नहीं, हो सकता है कि उस उनका सामना करने में शर्म आ रही हो। लेकिन अगर ऐसा होता, तो वो अपनी आदतें क्यों नहीं सुधारता? ये सच में अजीब है। वो एक उलट पुलट इंसान लगता है और खुद पर काबू नहीं रख सकता, लेकिन उसकी जिंदगी असल में एक तरतीबवार उलट पुलट है। ये साफ दिखाता है कि उसका खुद पर अच्छा कंट्रोल है। फैंग युआन की ईद डरावनी थी क्योंकि उसके दिमाग में संभावनाएं दौड़ रही थी। वो खाना चबा रहा था, लेकिन उस बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा था। यूज लगा कि वो सच के करीब आ रहा है, जैसे एक अंधा आदमी एक कमरे में दरवाजे के पास आ रहा हो। सारे सुराग और शक उसके दिमाग में एक तूफान की तरह घूम रहे थे। ऐसी सोचने की रफ्तार ने उसके खाने की क्रिया को बहुत धीमा कर दिया। उसने धीरे से चॉपस्टिक्स नीचे रखे,
अपना वाइन का ग्लास उठाया। अंदर की वाइन चमक रही थी और एक तेज खुशबू दे रही थी। अचानक फैंग युआन की काली पुतलियां फैल गई। वाइन का ग्लास आधे रास्ते में उठा हुआ था और उसकी बांह हवा में ही रुक गई, एक मूर्ति की तरह हिली तक नहीं। उसके दिमाग में एक बिजली कड़की और फट गई। तो ये बात है। वह आखिरकार समझ गया। वो अपने दिल में जोश से चीखा, जैसे उसकी ईरू में बिजली की तरह एक तेज रोशनी चमकी। उसकी पिछली और इस जिंदगी से जुदा राज आखिरकार सुलझ गया था। सारे शक दूर हो गए थे और फैंग युआन को वो जवाब मिल गया था जो वो चाहता था। उसी वक्त उसने उस लेजेंडरी गू को ढूंढ लिया था जिसे उसने खो दिया था। चैप्टर 283 मिल गया। वू रैन, अगर हम तुमसे क्लैन के लिए अपने भविष्य की कुर्बानी देने को कहें तो क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। वू रैन, अगर हम तुमसे क्लैन के लिए अपनी इज्जत की कुर्बानी देने को कहें तो क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। वू रैन, अगर हम तुमसे क्लैन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को कहें तो क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, वू रैन। तुम्हारे दादा से लेकर तुम्हारे पिता और फिर तुम सब वू क्लैन के वफादार रहे हो। ए फ्लैट, क्लैन के पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। इस मिशन के लिए तुम्हें अपना भविष्य, अपनी इज्जत और शायद अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ेगी। लॉर्ड क्लैन लीडर, मेन क्लैन के लिए ये करने को तैयार हूं। अंधेरे में वू रैन ने अपनी आंख खोली। उसने धीरे से सांस छोड़ी, अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया और बड़बड़ाया, मुझे फिर से सपना आया। ये सपना झूठा नहीं था, बल्कि उसकी यादों के सबसे गहरे हिस्से से निकला था। ली रैन उसका झूठा नाम है, उसका असली नाम वू रैन है। वू सरनेम का सदर्न बॉर्डर में बहुत बड़ा मतलब था। यह सदर्न बॉर्डर के नंबर 1 आका वू क्लैन का प्रतीक था। 11 साल पहले वू क्लैन की लीडर एम्प्रेस वूजी ने वू रैन से मुलाकात की और उसे एक गुप्त मिशन सौंपा, शैंग क्लैन के हायर अप लेवल में अपनी जगह बनाना। इसके लिए उसने अपना नाम बदला और 3 साल तक जेगालो में भटकता रहा, फिर शांग क्लैन सिटी में बस गया। उसने पूरे 8 साल तक खुद को छिपाए रखा। 8 साल हो गए, पूरे 8 साल। वू क्लैन के लोगों ने तो मुझे अब तक भुला ही दिया होगा, है ना? वू रैन मर चुका है, इस दुनिया में सिर्फ ली रन बचा है। ली रन ने अपने दिल में एक आह भरी। वो बहुत लंबे समय से छिपा हुआ था, इतना लंबा कि वो लगभग अपना ही नाम भूल गया था। यहां उसने एक नकाब पहन रखा था, 8 साल से जी रहा था, एक ऐयाश, समाज के सबसे निचले स्टार का एक आम गू मास्टर होने का नाटक कर रहा था। यहां तक कि अपनी प्यारी पत्नी से भी उसने एक शब्द नहीं कहा। इस दौरान वो हर 6 महीने में सिर्फ एक बार वू क्लैन से संपर्क करने के लिए निकलता था। ये हमेशा एक तरफा संपर्क होता था, सारे निशान सीमा तक छिपाए जाते थे। 1 साल पहले तक एजेंट ने यूज बताया कि क्लैन अब्यूज इस्तेमाल करने जा रहा है। इस वक्त उसका जोश शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। 8 साल बाद उन्होंने आखिरकार इसे एक्टिवेट कर ही दिया, अब सब कुछ बदल जाएगा, ली रन ने जोश में कहा। उसने सोचा और एक गू उसके स्टोरेज से निकला। ये फॉसिल एक क्यूब जैसा था, एक ईंट की तरह जिसकी सतह पर तारों की रोशनी चमक रही थी। ये एक स्टेलर स्टोन था। अगर फैंग युआन यहां होता तो यूज पता चलता कि यह पत्थर यूएस पत्थर से बहुत मिलता जुलता था जिसे जुए के अड्डे में पैर के सहारे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ली रन ने इस फॉसिल को हल्के से सहलाया, उसकी भुएं हल्की सी सिकुड़ गई। एक जासूस के तौर पर उसने शहर में छिपकर 10 साल बिताए, अपने लिए एक परफेक्ट बैकग्राउंड बनाया। इससे शांग क्लैन का विश्वास जीतना तो पक्का था, लेकिन सिर्फ विश्वास काफी नहीं था, उसे एक ऐसी काबिलियत की जरूरत थी जो आम इंसान से परे हो, ताकि वो बैटल स्टेज पर हावी हो सके। तभी शांग क्लैन यूज भारती करेगा और यूज वे यांग जैसा एक एक्सटर्नल क्लैन एल्डर बनाएगा, जिससे यूज शांग क्लैन में अथॉरिटी मिलेगी। ये काबिलियत स्वाभाविक रूप से दिखनी चाहिए थी और ये बहुत अचानक नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए वू क्लैन की लीडर एम्प्रेस वूजी ने उसके लिए खुद एक गू वर्म चुना था। ये एक ऐसा गू था जिसकी एक लेजेंडरी कहानी थी, एक प्राचीन स्ट्रेंथ पाथ विरासत से प्राप्त किया गया। ये वर्तमान दुनिया में लगभग विलुप्त गू है, ये बेहद दुर्लभ था। इस गू के साथ ली रन अपनी नींद से जाकर बैटल स्टेज पर धूम मचा सकता है। इस गू को हासिल करने के तरीके के लिए, शक से बचने के लिए वू क्लैन ने तैयारियां की थी। वो था गैम्बलिंग रॉक्स। किस्मत का कोई भरोसा नहीं और एक प्राचीन गू का एक फॉसिल में बैंड होना बिल्कुल नॉर्मल बात थी। डिमोनिक गू मास्टर वे शेनजिंग एम्प्रेस वूजी का एक अधीस्त था।
एक नकली काबाद ग्रेड का फॉसल बनाना उसके लिए चुटकी का खेल था, कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता था। ली रन ने भी कुछ मेहनत की थी, ये यकीन दिलाने के लिए कि ये जुए के अड्डे से निकला फॉसल है और उसका अपना नहीं। उसने एक ऐसा गैम्बलिंग रॉक चुना जो जुए के अड्डे में पैर के सहारे के लिए इस्तेमाल होता था। ये पत्थर वहां कई सालों से पड़ा था, लोग आते जाते थे और कभी उस पर ध्यान नहीं देते थे। ली रन ने वू क्लैन से बात की थी, वे शेनजिंग को एक वैसा हाई स्टेलर स्टोन बनाने के लिए कहा था। अपने प्लान में आगे वो इस पत्थर को अपने हाथ में मौजूद स्टेलर स्टोन से बदल देता, बिना किसी को पता चले। वो एक गू मास्टर था, आधे साल तक ऑब्जर्व करने के बाद उस पता था कि पत्थरों को बदलने का सही समय कब है बिना किसी के ध्यान में आए। जब वो आखिरकार स्टेलर स्टोन को खोलेगा तो पूरा जुए का अड्डा उसके लिए गवाही देगा कि ये सब किस्मत की वजह से हुआ। जब यूज ये गू मिल जाएगा तो वो अपनी आदतें सुधार लेगा और एक बिगड़े हुए बेटे की कहानी शुरू करेगा। वो उठेगा, अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढेगा और शान क्लैन का एक एक्सटर्नल क्लैन एल्डर बनेगा। वो अपना मिशन पूरा करेगा और अपनी पत्नी और बच्चे को वू क्लैन वापस ले जाएगा, जहां उनका असली घर है। अपनी पत्नी और बेटे के बारे में सोचकर ली रन को बेहद दोषी महसूस हुआ। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वो इतनी दयालु, इतनी मजबूत इरादों वाली थी। साथ ही एक पिता के रूप में वो अपने बेटे को इस दुनिया की हर अच्छी चीज देना चाहेगा। शुरू में वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उनका रिश्ता गहरा होता गया और वो उससे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाया। उनके बेटे के पैदा होने के बाद उनके लिए उसका प्यार और भी बढ़ गया। लेकिन आखिर में अपने मिशन और गुप्त पहचान के कारण उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा। तुम मुझसे अब नफरत करती होगी, मैंने तुम्हें बहुत निराश किया है। लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही, बहुत जल्द मुझे काम पर लगा दिया गया है, मैं तुम्हें खुशियां दे सकता हूं। ली रन ने अपनी मुट्ठियां भींची, उसकी एड़ू में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। कल वो बैटल स्टेज पर जाएगा और एक लड़ाई में हिस्सा लेगा। अगले दिन वो इस स्टेलर स्टोन को जुए के अड्डे पर ले जाएगा और अपनी जिंदगी बदलने वाला शो करेगा। मैंने यूएस पत्थर को कवर के तौर पर इस्तेमाल करने का सोचा था, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसी ने यूज हाई चुन लिया। खैर, वो बेवकूफ एक काबाद ग्रेड का स्टेलर स्टोन चुना। लेकिन कल मुझे भी एक बेवकूफ बनना पड़ेगा। ली रन हंसा, स्टेलर स्टोन को वापस अपने स्टोरेज गू में रखते हुए। भले ही उसके प्लान्स में कुछ बदलाव आए थे, फिर भी सब ठीक था। उसने ऐसी छोटी मोटी दुर्घटनाओं के लिए पहले से हाई प्लान बना रखा था। वो फिर से लेट गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। इस बार उसको कोई सपना नहीं आया। दूसरे दिन वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, ऊर्जा से भरा हुआ और उम्मीदों से लबरेज। यूज लगा कि वो एक अंधेरी गुफा में चलने वाला एक पर्यटक है। एक लंबे सफर के बाद उसने आखिरकार आगे रोशनी देखी, गुफा का निकास। 8 साल का सब्र, सब कुछ इतना शानदार हो जाएगा, सब कुछ जरूर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे विश्वास के साथ वो बैटल स्टेज पर पहुंचा। यूज इस बार के दुश्मन के बारे में जानकारी मिल गई थी, एक रैंक 2 पीक स्टेज गू मास्टर जो अक्सर 5वीं इनर सिटी के बैटल स्टेज पर दिखता था। वो एक जाना पहचाना चेहरा था। सबसे कमजोर गू मास्टर भी अगर वो हार माने बिना बैटल स्टेज में घूम सकता है तो उसमें खुद को संभालने की काबिलियत होती है। ली रन ने अपने दुश्मन को कम नहीं समझा। ली रन के पास अभी जो गूद वो काफी कमजोर थे और उन्हें हाई क्वालिटी नहीं माना जाता था। उस खुद को छिपाना भी था, वो जोर से नहीं लड़ सकता था, इसलिए इस लड़ाई का नतीजा कुछ भी हो सकता था। वकाई जैसे ही वो लड़ा, सब वैसा ही हुआ जैसा ली रन ने सोचा था। जांच पड़ताल से लेकर लड़ाई तक दोनों बराबरी पर एक स्टेलमेट की स्थिति में। मैदान यूं तबाह हो चुका था और कुछ दर्शक इस मंजर को देखकर हैरान थे। अचानक ली रन की एड़ी तेजी से चमकी। एक मौका, उसने अपने दुश्मन की एक कमजोरी ढूंढ ली और हमला करने ही वाला था। अचानक उसके दिल में दर्द हुआ और उसका शरीर अकड़ गया। उसके दुश्मन के जवाबी हमले ने उस हवा में उड़ा दिया। ली रन बुरी तरह से घायल था, दर्द से करह रहा था। उसका शरीर 10 से ज्यादा कदम पीछे उठ गया जब तक कि उसने खुद को रोका। उसके मुंह से खून की एक बूंद गिरी, लेकिन उसके घावों की गहराई उसके दिल में मौजूद झटके और डर के बराबर थी। मेरा फ्लावरबर्ड गू, उससे मेरा कनेक्शन कैसे टूट गया? स्टेलर स्टोन तो उसके अंदर है। उसी समय ली रन के घर पर बिस्तर उल्टा पड़ा था, जिससे एक गुप्त खाना दिख रहा था। फैंग युआन उसके पास खड़ा था, अपने हाथ में एक फ्लावरबर्ड गू पकड़े हुए। ये गू रैंक 2 का था,
चीजें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता था। ये एक फूल की कली जैसा था, हल्का नीला रंग का लेकिन क्रिस्टल जैसा, सूरज की रोशनी में साफ चमक रहा था। भले ही येली रंग का गू था, स्प्रिंग ऑटम सकाडा के ऑरा से फैंग युआन ने यूज तुरंत रिफाइन कर लिया। फैंग युआन का दिमाग गू के अंदर गया और उसने अंदर बहुत सी चीजें देखी। एक बड़ा चावल का बोरा, कुछ रोजमर्रा की जरूरतें, एक घटिया किस्म का चाय का ब्लॉक, 30 से 40 प्राइमेवल स्टोन्स और कुछ फॉसिल्स। यही है। फैंग युआन का दिल कांपा, उसने अपना प्राइमेवल एसेंस एक्टिवेट किया और एक काली रोशनी फ्लाउबर्ड गू से बाहर निकली। काली रोशनी फैंग युआन की हथेली पर गिरी, एक स्टेलर स्टोन में बदल गई। ये बेहद बदसूरत दिखता था, चौकोर और एक ईंट जैसा, लगभग स्पेयर के सहारे वाले पत्थर जैसा ही। जैसे हाई स्टेलर स्टोन सामने आया, पूरी दुनिया जैसे शांत हो गई। फैंग युआन की पुतलियां फैल गई। धक 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 धक। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, वो साफ सुन सकता था। इस टूटे फूटे घर और बाहर चलते लोगों सहित आसपास की चीजें धुंधली हो गई। सिर्फ फैंग युआन और स्टेलर स्टोन बचे थे। उसने भारी स्टेलर स्टोन को पकड़ा हुआ था और वो पत्थर की ठंडी सतह को महसूस कर सकता था। फैंग युआन ने यूज जोश से देखा और साथ ही उसके होठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, जब तक कि उसने अपना मुंह खोलकर शांति से हंसा नहीं। लेजेंडरी गू आखिरकार मेरे हाथों में है, वो अपने दिल में चीखा। जैसा मैंने सोचा था, येली रन किसी दूसरे क्लैन का जासूस है। जब मेन किंग माओ पर्वत पर था, मैंने गैम्बलिंग रॉक का इस्तेमाल अपने लिकर वर्म को छिपाने के लिए किया था, वो भी वही कर रहा है। कोई हैरानी नहीं कि स्टेलर स्टोन खाली था, मेरी पिछली जिंदगी की अफवाह उसके नाटक का ही एक हिस्सा थी। आज वो लड़ने के लिए बैटल स्टेज पर जा रहा है। भले ही उसने अपनी ताकत छिपाई हो या नहीं, उसके पिछले रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुश्मन उसके हाई लेवल का है। ये एक मुश्किल लड़ाई होगी। लेजेंडरी गू का स्टेलर स्टोन इतना जरूरी है, अगर वो उस साथ ले जाएगा तो लड़ना मुश्किल होगा। उसकी सतर्क प्रकृति को देखते हुए वो स्टेलर स्टोन को स्टोरेज गू में छिपाकर साथ नहीं ले जाएगा, क्योंकि अगर वो लड़ाई हार गया तो उसका दुश्मन उसके गू वॉर्म्स में से एक ले लेगा। यूज पता था कि स्टेलर स्टोन के अंदर एक लेजेंडरी गू है, अगर उसका दुश्मन उसका स्टोरेज गू ले लेता तो वो स्टेलर स्टोन खो देगा। चैप्टर 284 1 डू 5। मैं हार मानता हूं। ली रन अचानक आधा घुटनों के बाल जमीन पर बैठ गया, जोर से चिल्लाया। उसके दुश्मन ने आगे बढ़ना रोक दिया, अपने हमले को रोक लिया, क्योंकि वो ली रन को हद से ज्यादा मजबूर नहीं करना चाहता था। ऐसा करने में दोनों का ही कोई फायदा नहीं था। ली रन ने एक मुंह खून थूका, लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। बैटलफील्ड से जल्दी निकलने के लिए उसने जानबूझकर अपने दुश्मन से कुछ वार खाए। होस्टिंग गू मास्टर सामने आया, लड़ाई के नतीजे का ऐलान किया। ली रन बेहद बेचैन था। वाइन इन्फॉर्मेशन गू वापस लेने के बाद वो दुखी होने का नाटक करके जल्दी से बैटल स्टेज से चला गया। उसने आधे अधूरे मन से अपने घावों पर पट्टी बांधी और फिर तेजी से अपने घर की तरफ भागा। कसम से, ये कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या? फ्लाउबर्ड गू से मेरा कनेक्शन कैसे टूट गया? ली रन का दिल एक काले बादल से घिर गया था। फ्लाउबर्ड गू एक गू था जिसे उसने रिफाइन किया था, जिस पैल फैंग युआन ने यूज रिफाइन किया, वो उस महसूस कर सकता था। ऐसी सिचुएशन के लिए सिर्फ दो हाई पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये कि फ्लाउबर्ड गू नाश्त हो गया, दूसरा ये कि किसी और ने इसे रिफाइन कर लिया है। क्या मैं पकड़ा गया? नहीं, शायद सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी मैं सोच रहा हूं। हो सकता है कोई चोर मेरे घर में घुस आया हो। एफसीके मेन शैंग क्लैन सिटी में 8 साल से रह रहा हूं। मैं यहां के लगभग सभी चोरों को जानता हूं। कोई मेरे यूएस घर से चोरी क्यों करना चाहेगा? ली रन तेजी से चल रहा था। स्टेलर स्टोन बेहद जरूरी था। उसके शांत स्वभाव के बावजूद वो बेचैन हुए बिना नहीं रह सका। यूज पछतावा हो रहा था। यूज फ्लाउबर्ड गू को किसी ज्यादा सुरक्षित जगह पर छिपाना चाहिए था और उस अपने बिस्तर के नीचे गुप्त खाने में नहीं रखना चाहिए था। लेकिन सच तो यह है कि ये उसकी गलती नहीं थी। वो अंडरकवर था। खुद को छिपाने के लिए उसका कोई दोस्त नहीं था और पिछले कुछ सालों से उसने अपनी पत्नी या बच्चे से भी संपर्क नहीं किया था। वो अक्सर कोठे, जुए के अड्डे, रेस्टोरेंट्स में जाता था। वो जगहें लोगों से भरी रहती थी और वो वहां कुछ छिपा नहीं सकता था। वो उस किसी पॉन शॉप में छिपा सकता था, लेकिन एक काबाद ग्रेड के फॉसिल पर इतना ध्यान देना बहुत अजीब होता। जब शैंग क्लैन भविष्य में जांच करती तो इससे बहुत बड़ा शक पैदा होता। शैंग क्लैन सिटी में हर तरह के लोग रहते थे। वहां बहुत से चोर गू मास्टर्स थे, लेकिन फ्लाउबर्ड गू पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए एक रैंक 3 गू की जरूरत थी।
समस्या यह है कि कोई रैंक 3 गू मास्टर उसके जैसे टूटे फूटे घर में चोरी क्यों करना चाहेगा? ली रन 8 साल से छिपा हुआ था, इतना लंबा कि वो लगभग अपना अतीत भूल गया था। जब उसने फ्लाउबर्ड गू छिपाया था तो यूज पूरा यकीन था, लेकिन अब उसका यकीन पछतावे और खुद को कोसने में बदल गया था। उम्मीद है सिचुएशन अभी भी संभाली जा सकती है। वो अनिश्चितता महसूस करते हुए अपने घर लौटा। दरवाजा बंद था। उसने उस खोला और देखा कि जगह अस्त व्यस्त थी। ये एक चोर था। अचानक उसके मन में ख्याल आया। चोर का सामना करना डरावना नहीं था। जब तक उसकी पहचान जाहिर नहीं हुई थी, सब कुछ संभाला जा सकता था। हाँ, यही है। ली रन ने खुद को सांत्वना दी। हर बार जब मैंने वू क्लैन से संपर्क किया, वो एक तरफा ट्रांसमिशन था। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो लेजेंडरी गू स्टेलर स्टोन के अंदर है। अगर यूज खोला ना जाए तो किसे पता चलेगा कि उसकी कीमत क्या है? जैसे हाई मैं चोर को ढूंढ लूंगा इस शहर में मेरे 8 साल के अनुभव के साथ। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने अपनी भावनाओं को शांत किया और घबराना बंद कर दिया। क्या मुझे केस रिपोर्ट करना चाहिए? गार्ड्स की मदद से चोर को पकड़वाऊं? नहीं, मुझे पहले नरमी से काम लेना चाहिए। सबसे अच्छा होगा अगर मैं शांति से स्टेलर स्टोन वापस ले लूं। सिटी गार्ड्स पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए मेहनत नहीं करेंगे। शायद मुझे टाइक्लैन के गू मास्टर को हीरे करना चाहिए। ये क्या है? इस पॉइंट पर उसने ध्यान दिया और अपने बिस्तर को उलटने के बाद एक गू पाया। हाथ साउंड गू। ये गू रैंक 2 का था, हरे और काले रंग का, लगभग एक बच्चे के अंगूठे के साइज का। इसका आकार एक शंख जैसा था, एक सिरा बड़ा जबकि दूसरा छोटा था और इस पर एक स्पाइरल डिजाइन था। हाथ साउंड गू जोड़ी में आता है। इससे दो गू मास्टर्स 100 कदम के दायरे में आपस में मन ही मन बात कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं चोर ने ये मेरे लिए जानबूझकर छोड़ा है? ली रन की ईद में हिचकिचाहट चमकी, लेकिन उसने दांत पीसकर हार्ट साउंड गू को अपने कान में डाल लिया, एक ईयरप्लग की तरह। तुम कौन हो? ली रन ने प्राइमेवल एसेंस डाला और हार्ट साउंड गू को एक्टिवेट किया। अपने मन को कंसंट्रेट करके पूछा। ये सवाल जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि ली रन एक झूठा नाम है ना? ही। जल्द ही फैंग युआन की आवाज ली रन के दिमाग में गूंजी। अस्पैल। ली रन की पुतलियां सिकुड़ गई जैसे यूएस पर बिजली गिरी हो। वो वहीं बटबान कर खड़ा रह गया। गड़बड़ हो गई, उस मेरी असलियत पता चल गई। ली रन दहशत से भर गया। सिचुएशन सबसे खराब हो चुकी थी। लेकिन आखिरकार वो 8 साल से जासूस था। इस मोड़ के बावजूद भी उसने अपने मन को शांत किया और फैंग युआन से कहा, झूठा नाम? कैसा झूठा नाम? तुम्हारा क्या मतलब है? उसने ये कहते हुए धीरे धीरे टूटे फूटे घर में चलना शुरू किया। फिर वो दीवार से टिक गया, खिड़की के बाहर सड़क को देखते हुए। हार्ट साउंड गू की एक इफेक्टिव रेंज होती है, ज्यादा से ज्यादा 100 कदम दूर, वो मेरे आसपास ही होगा। उसने तेजी से एक समाधान सोचा। हार्ट साउंड गू इस्तेमाल करने के लिए बोलने के लिए कंसंट्रेट करना पड़ता है, आम सोच ट्रांसमिट नहीं होती। लेकिन फैंग युआन उसकी मानसिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। हल्के से हेस्ट हुए, नाटक करना बैंड करो ली रन। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। जब तक तुम सहयोग करोगे अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए, हम मिल सकते हैं। मिल सकते हैं? ली रन चौंक गया। फिर फैंग युआन की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। अब अपने कमरे से बाहर निकलो और दरवाजे के पास से बाएं मुड़ जाओ। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? ली रन ने अपने मन में चिल्लाकर पूछा। फैंग युआन हंसा। ये टेस्ट करने की कोशिश मत करो कि मुझे कितना पता है, ये तुम्हारी कल्पना से परे है। मैं 5 तक गिनूंगा, अच्छी तरह सोच लो। 1। फैंग युआन ने जीना। ली रन ने तेजी से सिचुएशन के बारे में सोचा। भले हाई फ्लाउबर्ड गू चोर के हाथों में था, उनके पास कोई सबूत नहीं था कि वो वू क्लैन का जासूस था। वो 8 साल से छिपा हुआ था, सबूत कैसे हो सकता है? फैंग युआन ने आराम से कहा। अगर इस वक्त वो फैंग युआन की बात सुनता और दूसरों की नजर में आ जाता, तो ये पक्का सबूत होगा कि वो एक जासूस था। लेकिन अगर उसने नहीं सुना, तो स्टेलर स्टोन का क्या होगा? 5। फैंग युआन ने गिनती जारी रखी। ली रन का दिमाग चक्र गया। उसने गाली दी, एब साले, तुझे गिनती भी आती है या नहीं? ही, लगता है तुमने फैसला कर लिया है। फैंग युआन हंसा। ली रन ने गहरी सांस ली, उसकी मुट्ठियां कांस गई। उसने दांत पीसकर घर से निकलने का फैसला किया। वो दरवाजे से बाहर निकला और एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर आ गया। फिर वो बाएं मुड़ा। लगभग 50 कदम बाद फैंग युआन की आवाज फिर से गूंजी, दाएं मुड़ो, तीसरे चौराहे पर बाएं मत जाना।
वो मेरी हरकतें देख सकता है, वो मेरे आसपास ही होगा, लेकिन कौन? ली रन की नजर तेज थी, एक बाज की तरह भीड़ पर नजर दौड़ा रहा था। मैं सलाह दूंगा कि इधर उधर मत देखो, ये तुम्हारा आम बर्ताव नहीं है। ही 8 साल बाद क्या तुम सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो? फैंग युआन ने जल्दी से कहा। कसम से। ली रन ने अपने दांत इतने जोर से पीसे की आवाज आई, फैंग युआन की धमकी ने यूं सर झुकाने पर मजबूर कर दिया और वो आगे देखने लगा। फैंग युआन के निर्देशों का पालन करते हुए वो गोल गोल घूमता रहा, जब तक फैंग युआन ने उस रुकने को नहीं कहा। मूडो। फैंग युआन ने जल्दी से कहा, तुम्हारी नजर में एक रेस्टोरेंट होना चाहिए, तीसरी मंजिल पर जाओ, मैं वहां इंतजार कर रहा हूं। ली रन ने देखा और उसका दिल उछाल पड़ा। यह रेस्टोरेंट वही था जहां वो अक्सर आता था, फू टाई शियांग ही रेस्टोरेंट। कहीं ऐसा तो नहीं? उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। चोर के पास उसके बारे में इतनी जानकारी थी, उस लगा जैसे उस सर्दियों के बर्फीले मैदान में नंगा कर दिया गया हो। वो रेस्टोरेंट में घुसा। जाने पहचाने शॉप असिस्टेंट ने यूज देखा, जोश से पुकारा, लॉर्ड ली रैन, आप आ गए, प्लीज ऊपर आइए। ली रन का गंभीर चेहरा हल्का सा मुस्कुराया जब वो अपनी पूरी सतर्कता के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। आधे रास्ते में, दूसरी मंजिल से पहले। रुको, फैंग युआन ने अचानक कहा। ली रन ने अपनी हरकत रोक दी, पूछा, क्या? नीचे जाओ और दरवाजे से बाहर निकलो, फैंग युआन ने निर्देश दिया। ली रन ने नाक से आवाज निकली, मजबूरी में उस जाना पड़ा। शॉप असिस्टेंट ने यूज देखा, कंफ्यूज होकर जल्दी से पूछा, क्या बात है लॉर्ड, आप अब खाना नहीं खा रहे हैं? ली रन ने अपना हाथ हिलाया, उस जाने को कहा, और वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। तुम्हारे सामने एक दुकान है जो भुने हुए पैनकेक्स बेचती है, जाओ कुछ खरीद लो, फैंग युआन ने जारी रखा। ली रन की एक फड़क रही थी, लेकिन उसने निर्देशों का पालन किया, कुछ पैनकेक्स खरीद लिए। ठीक है, अब रेस्टोरेंट की तीसरी मंजिल पर वापस जाओ, फैंग युआन ने फिर से कहा। ली रन के माथे पर नसें उभार आई थी जब उसने पैनकेक पकड़े हुए रेस्टोरेंट में वापस कदम रखा। शॉप असिस्टेंट ने यूज फिर से आते देखा, अजीब तरह से उस देखते हुए, लॉर्ड ली रैन, अगर आपको पैनकेक्स खरीदने थे तो बस मुझे बुला लेते, मैं आपके लिए खरीद लाता। दफा हो, ली रन चिल्लाया, शॉप असिस्टेंट को डरा दिया जो काम कर चुप हो गया। वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा और सीढ़ियों के बाद रुक गया। आगे बढ़ो, 2 से 3 कदम लो और बाएं मुड़ो, तुम मुझे देखोगे, फैंग युआन ने निर्देश दिया। ली रन ने निर्देशों का पालन किया। जैसे ही वो एक खंबे के पास से घुमा, आखिरकार उसने फैंग युआन को देखा, उसकी आम जगह पर बैठा हुआ। फिर उसने फैंग युआन को अपना हाथ बढ़ते हुए देखा, यूज सीट पर आमंत्रित करते हुए। साथ ही उसने अपने मन में सुना, प्लीज बैठिए। ली रन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप फैंग युआन के सामने बैठ गया, फिर उस बिना पलक झपकाए घूरने लगा। सच तो यह है, फैंग युआन के युवा चेहरे ने उसे एक बड़ा झटका दिया था। जब वो बात कर रहे थे, फैंग युआन ने यूज कॉलर से मजबूती से पकड़ रखा था। उसने अनजाने में फैंग युआन की छवि एक बदमाश आधे उम्र के आदमी या टोपी पहने एक बूढ़े के रूप में बना ली थी, जो अंधेरे में अपना चेहरा छिपाए हुए था। लेकिन सच्चाई बिल्कुल विपरीत थी। हाथ साउंड गू से आने वाली आवाज हमेशा बदली हुई रहती थी। उससे उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन लिंग का आसानी से पता चल जाता था। अगर उसने अपनी यूं से नहीं देखा होता तो ली रन ने कभी नहीं सोचा होता कि वो रहस्यमयी आदमी इतना जवान होगा। 5वें इनर सिटी की सड़क की रोशनी खिड़कियों से गुजर कर फैंग युआन के चेहरे पर पड़ रही थी। भले ही उसका चेहरा साधारण था, उसकी एड़ी स्याही की तरह काली थी, एक गहरे कुएं की तरह गहरी और रहस्यमयी। ली रन ने फैंग युआन का चेहरा अपने दिल में गहराई से उतार लिया। भले ही ये उनकी पहली मुलाकात थी, वो कसम खा सकता था, वो इस जिंदगी में फैंग युआन का चेहरा कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि इस जवान लड़के की वजह से उसके सारे प्लान्स चौपट हो गए थे, और वो भी इतने लाचार तरीके से। चैप्टर एंड।